न्यायाधीश ने चौथी पेशी में अपना फैसला सुनाते हुए कहा, आप दोनों का तलाक मंजूर किया जाता है। देव और साधना अलग हो चुके थे। इस अलगाव में अहम भूमिका दोनों पक्षों के माता पिता जीजाजी की थी। दोनों के माता पिता इस विवाह से खफा थे। दोनों अपने बच्चों को खोजते रहे, विवाह की खबर मिलने से तलाक के पहले तक। दूसरी जाति में शादी, घर परिवार, समाज, रिश्तेदारों में नाक कटवा कर रख दी। कितने लाड़ प्यार से पाल पोस कर बड़ा किया था, कितने सपने सजोए थे, लेकिन प्रेम में पगलाए कहाँ सुनते हैं किसी की। देव और साधना दोनों बालिग थे और एक अच्छी कंपनी में नौकरी करते थे। एक साथ साथ एक दूसरे से मिलते, एक दूसरे को देखते। कब प्यार हो गया उन्हें पता ही न चला। फिर दोनों छिप छिपाकर मिलने लगे। प्रेम बढ़ा और बढ़ता ही गया, यहाँ तक आ गई कि एक दूसरे के बिना जीना मुश्किल होने लगा। वे जानते थे कि मध्यम वर्गीय परिवार में दूसरी जाति में विवाह निषेध है। बहुत सोच समझकर दोनों ने कोर्ट मैरिज करने का फैसला किया और अपने कुछ एक दोस्तों को बताए बगैर बतौर गवाह लेकर रजिस्ट्रार ऑफिस पहुंच गए। शादीशुदा दोस्त तो बदला लेने के लिए सहायता करते हैं और कुंवारे दोस्त यह सोचकर मदद करते हैं मानो कोई भलाई का कार्य कर रहे हो। ठीक 1 माह बाद विवाह हो गया। उन दोनों के वकील ने पति पत्नी और गवाहों को अपना कार्ड देते हुए कहा, यह मेरा कार्ड, कभी जरूरत पड़े तो याद कीजिएगा। क्यों? देव ने पूछा। वकील ने हंसते हुए कहा, नहीं, अक्सर पड़ती है कुंवारों को भी और शादीशुदा को भी। मैं शादी और तलाक दोनों का फ्लैश लिस्ट हूँ। वकील की बात सुनकर खूब हंसे थे दोनों, लेकिन उन्हें क्या पता था कि वकील अनुभवी हैं। कुछ दिन हंसते गाते बीते, फिर शुरू हुई असली शादी, जिसमें एक दूसरे की जली काटी बातें सुननी पड़ती हैं, सहना पड़ता है, एक दूसरे की कमियों की अनदेखी करनी पड़ती है। दुनिया भुलाकर ऐसे प्रेम किया जाता है। वैसे ही विवाह को तपोभूमि मानकर पूरी निष्ठा के साथ एक दूसरे में एकाकार होना पड़ता है। प्रेम करना और बात है, लेकिन प्रेम निभाने को शादी कहते हैं। प्रेम तो कोई भी कर लेता है, लेकिन प्रेम निभाना जिम्मेदारी भरा काम है। दोनों ने प्रेम किया, शादी की, लेकिन शादी निभा नहीं पाए। छोटी छोटी बातों को लेकर दोनों में तकरार होने लगी। साधना गुस्से में कह रही थी, शादी के पहले तो चांद सितारों की सैर कराने की बात करते थे, अब बाजार से जरूरी सामान लाना तक भूल जाते हो। शादी हुई या कैद, दिन भर ऑफिस में खटकते रहो और ऑफिस के बाद घर के कामों में लगे रहो। यह नहीं कि कोई मदद ही कर दो। साहब घर आते ही बिस्तर पर फैलकर टीवी देखने बैठ जाते हैं और हुक्म देना शुरू, पानी लाओ, चाय लाओ, भूख लगी है, जल्दी खाना बनाओ, वगैरह वगैरह। देव प्रत्युत्तर में कहता, मैं भी तो ऑफिस से ही आ रहा हूँ। घर का काम करना पत्नी की जिम्मेदारी है। तुम्हें तकलीफ हो तो नौकरी छोड़ दो। लोगों को मुश्किल से नौकरी मिलती है और मैं लगी लगाई नौकरी को छोड़ दूँ तो फिर घर के कामों का रोना मुझे मत सुनाया करो। इतना ही नहीं होना था कि छुट्टी के दिन कहीं घुमाने ले जाए, सिनेमा, पार्टी, पिकनिक सब बंद हो गया है। ऐसी शादी से तो कुंवारे ही अच्छे थे, तो तलाक ले लो। देव के मुंह से आवेश में निकल तो गया, लेकिन अपनी फिसलती जुबान को कोसकर चुप हो गया। तलाक का शब्द सुनते ही साधनों को रोना आ गया। अचानक से माँ का फोन और फिर अपनी रुलाई रोकने की कोशिश करते हुए बात करने से माँ भाप गई कि बेटी सुखी नहीं है। साधना की माँ दूसरे दिन बेटी के पास पहुँच गई। माँ के आने से साधना ने अवकाश ले लिया।
देव काम पर चला गया। माँ ने कहा, मैं तुम्हारी माँ हूँ। फ़ोन पर आवाज़ से ही समझ गई थी। अपने हाथ से अपने पैर पर कुल्हाड़ी मारी है तुमने। अगर दुखी है तो अपने घर चल, अभी माता पिता जिंदा है तुम्हारे। दिखने में सुंदर हो, खुद कमाती हो, लड़कों की कोई कमी नहीं है। जाट समाज में अपनी बड़ी बहन को देखो कितनी सुखी है। पति साल में 4 बार मायके लेकर आता है और आगे पीछे घूमता रहता है। एक तुम हो, तुम्हारे परिवार से अलग करके शादी के नाम पर सिवा दुख के क्या मिला। पति की बेरुखी और तलाक सबसे दुखी पत्नी को जब माँ की सांत्वना मिली तो वह फूट फूट कर रोने लगी। माँ ने उसे सीने से लगाकर कहा, 2 वर्ष से अपना मायका नहीं देखा, अपने पिता और बहन से नहीं मिली, चलो घर चलने की तैयारी करो। साधना ने कहा, माँ लेकिन देव को बताए बिना कैसे आ सकती हूँ। शाम को जब मैं घर पर नहीं मिलूंगी तो वो क्या सोचेंगे। माँ ने गुस्से में कहा, जिस आदमी ने कभी तुम्हारी खुशी के बारे में नहीं सोचा उसके बारे में अब भी इतना सोच रही हो। पत्नी हो, गुलाम नहीं, फ़ोन करके बता देना। साधना अपनी माँ के साथ मायके आ गई। शाम को जब देव ऑफिस से लौटा तो घर पर ताला लगा पाया। दूसरी चाबी उसके पास रहती थी। ताला खोलकर फ़ोन लगाया तो पता चला कि साधना अपने मायके से बोल रही है। देव ने गुस्से में कहा, तुम बिना बताए चली गई, तुमने बताना भी जरूरी नहीं समझा। माँ के कहने पर अचानक प्रोग्राम बन गया। साधना ने कहा। देव ने गुस्से में न जाने क्या क्या कह दिया, उसे खुद ही समझ नहीं आया। कहते वक्त बस क्रोध में बोलता गया, ठीक है वही रहना, अब यहाँ आने की जरूरत नहीं, मेरा तुम्हारा रिश्ता खत्म, आज से तुम मेरे लिए मर गई हो। उधर से रोते हुए साधना की आवाज़ आई, अपने मायके ही तो आई हूँ, वह भी माँ के साथ। उसमें तभी साधना की माँ ने उससे फ़ोन झपटते हुए कहा, बहुत रुला लिया मेरी लड़की को, यह मत समझना कि मेरी बेटी अकेली है, अभी उसके माता पिता जिंदा हैं, एक रिपोर्ट में सारी अक्कड़ भूल जाओगे। देव ने गुस्से में फ़ोन पटक दिया और उदास होकर सोचने लगा, जिस लड़की के प्यार में अपने माता पिता, भाई बहन, समाज, रिश्तेदार सब छोड़ दिए, आज वही मुझे बिना बताए चली गई। उस पर